26 के लिए कक्षा 6 का हिंदी का पेपर कैसा आएगा। तो चलो अपन समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 6 का हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। अगर प्यारे बच्चों आप भी कक्षा 6 के हिंदी विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो एकमात्र इसी चैनल पर हमारे द्वारा आपको यहाँ पर कक्षा 6 की समस्त विषय की तैयारी अच्छे प्रकार से करवाई जाएगी। अगर आप भी प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप करना चाहते हो ना, तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6 का आपका हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। देखिएगा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर आपको पेपर के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखने होंगे, जिनके आपको एक एक अंक दिए जाएंगे। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से बताता हूं, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, रानी के बचपन की सहेलियाँ थी कितने, क्या थी प्यारे बच्चों। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बर्ची और ढाल, ठीक है। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्र के लिए कलंक क्या है। कुष्ठ रोग प्यारे बच्चों राष्ट्र के लिए कलंक होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, धन के कोष भरे होने पर भी नहीं है, क्या नहीं है, संतोष। देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका राइट आंसर संतोष आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, केरल का नृत्य है। तो देखो प्यारे बच्चों केरल का नृत्य कथकली, तो यहाँ से आपको कथकली लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, चिंगारियाँ बन रही है। तो देखो प्यारे जो चिंगारियाँ काई से बन रही है, बिजलियों से बन रही है, बिजलियाँ इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, बाबा भारती रहते थे, कहाँ पर रहते थे प्यारे बच्चों, मंदिर में रहते थे, मंदिर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिन जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको कमज़ोर लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, धरती में बीज बोता है, कौन बोता है प्यारे बच्चों। तो देखो किसान बोता है। और अब अगला क्वेश्चन, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, कौन थे, तानसेन थे। और अब अगला क्वेश्चन, रुपये की अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि क्या है प्यारे बच्चों, देवनागरी, ठीक है। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग प्यारे बच्चों अगर वाकई में कक्षा 6 के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताओ। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 6 में वाकई में टॉप करना चाहते हैं। अगर आप सब भी प्यारे बच्चों कक्षा 6 के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 6 में टॉप करना चाहते हैं, ठीक है। देखो ऐसा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये लिखा है, बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों विशेषण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, वीरों के पथ में क्या बरस रही है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, इसका उत्तर भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखो स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न नंबर 16 पूछा ना, इस वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। और आगे भी आपको मैं इसी प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि देखो एकमात्र इसी चैनल पर आपको अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से करवाई जा रही है। जैसे क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ
से आपका मिस नहीं होगा। देखो यहाँ तक का पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब आगे क्वेश्चन पूछे हैं, लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था। देखो पर जो प्रश्न नंबर 17 जो पूछा ना, इस प्रश्न नंबर 17 का उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 17 का उत्तर। अब 17 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा की और कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा प्रश्न नंबर 8 का पूरा उत्तर। अब 8 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं क्यों करते थे। तो देखो प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया ना, 19वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 19 का उत्तर। और 19 के बाद में चलो प्यारे बच्चों ये आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना को किसी से कामना प्रकट करने के लिए क्यों कहा, क्यों नहीं कहा। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये लिखा आपके इस पूरे क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। जैसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लें और पूरा अच्छे से परीक्षाओं में लिख कर आना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है। तो देखो बच्चों गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। ये लिखा है, ठीक है ना, गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्यारे बच्चों इसका उत्तर लिखा है। पूरा पढ़ लें आप लोग और पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना परीक्षाओं के लिए। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 जो पूछा गया ना, 23वें क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 23 का पूरा उत्तर। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का इस क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर लास्ट में आपसे पूछा जाएगा, केरल को भारत का नंदन वन क्यों कहा कहते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 24 जो पूछा गया ना, 24वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये लिखा है, ठीक है ना, केरल को भारत का नंदन वन क्यों कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों पूरा का पूरा ये यहाँ पर आपको दे रखा है, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से हल करके जाना। जैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया गया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो आप इधर देख लेते हैं। तो देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगर आप भी वाकई में कक्षा 6 के हिंदी विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 6 में टॉप करना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी वाकई में कक्षा 6 में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में आया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।